जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज हम आपके साथ सत्संग शेयर करेंगे विमल नागपाल अंकल जी का, जो गुरु जी के साथ 1998 में जुड़े थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, संगत का अभिनंदन। इस जन्म में गुरु महाराज ने मुझे अपने शरण में लिया 1998 में। 1998 में जब मैं दिल्ली में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के नेवल हेडक्वार्टर में कार्यरत था, तो हमारे को एक मेरे सीनियर गुरु जी के पास लेकर गए और मैं, मेरा परिवार और मेरे दो बच्चे, हम सब गए। और पहले ही दिन महाराज ने वहाँ जाकर हमें इतना अच्छा लगा, क्योंकि शबद कीर्तन चल रहे थे और मैं, मेरा परिवार गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम जाके गुरु जी के माथा टेक कर बैठ गए। बेटा उस समय लगभग 10 वर्ष का रहा होगा और बेटी 4 साल की थी। जब हम बैठे तो सडनली गुरु महाराज ने अपने उंगली के इशारे से बेटे को बुलाया और कहा कि चरण दबा। तो बेटा चरण दबाने लगा और थोड़ी देर दबाने के बाद गुरु महाराज ने अपने टेबल के पास शायद कोई बर्तन था या कुछ और था, मैं वो नहीं देख पाया क्योंकि बीच में मैं पीछे बैठा हुआ था। तो 4 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज के गुरु महाराज ने बेटे को दिए और बेटा लेकर हमारे पास आया। हमने लंगर किया और बाहर आए तो बेटा कहने लगा, पापा ये कैसे गुरु हैं, मेरे को कहते हैं छोटे से बच्चे को कि चरण दबा। तो जैसा सबने कहा कि अंकल, आपके और आपके परिवार की जो गुरु महाराज के दरबार में एंट्री हो गई है, गुरु महाराज ने बच्चे को अपने हाथों से अपना स्वरूप दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और 4 स्वरूप, मैं, मेरी आंटी और 2 छोटे बच्चे। तो इस तरीके से हमारी जर्नी गुरु महाराज के साथ शुरू हुई। हम कई बार महाराज के दरबार में गए, हमें बहुत अच्छा लगता था और नामालूम कितनी बार गए, पर मुझे कई बारी ऐसा लगता था कि यहाँ पर जो अंकल आंटियां हैं वो गुरु महाराज के दबाते रहते हैं हाथ पांव, और मन में एक मतलब विचार सा आने लगा, शायद गुरु महाराज ने ही डलवाया होगा, आई डोंट नो। आई गॉट influenced by certain articles which used to come in the newspaper. So मेरे अचानक मेरी ट्रांसफ़र दिल्ली से कोचीन हो गई। ऑब्वियसली हमारा गुरु महाराज के दरबार में जाना छूट गया। फिर मैं कुछ वर्षों बाद वापस दिल्ली ट्रांसफ़र हुई और दिल्ली ट्रांसफ़र होने के बाद मैं यहाँ गुड़गांव में अपना घर बन रहा था, वहाँ पर शिफ्ट करने का सोचा। तो डिसाइड किया कि मैं नेवी की नौकरी छोड़ दूंगा, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लूँगा। तो मैंने नौकरी महाराज की कृपा से छोड़ दी, वो आसानी से छूट गई और महाराज की कृपा से मुझे जल्द ही दूसरे जगह प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल गई। वो मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस में था, तो कनॉट प्लेस से मैं जब गुड़गांव आता था
तो अंधेरिया मोड़ एक जगह है, वहां से मेहरौली गुड़गांव रोड पे आते हुए एम्पायर स्टेट को क्रॉस करके जाता था। तो मेरे मन में एक कसक आती थी कि यहाँ पर मैं आया था, यहाँ कोई गुरु है। तो पर मैं पहचान नहीं पाया कि कौन सी वो बिल्डिंग है जहाँ पर गुरु महाराज रहते हैं। मैं गुड़गांव में शिफ्ट कर गया। शिफ्ट करने के बाद हमारी कॉलोनी में एक मेरे मेरे बड़े भाई समान अ, अंकल हैं। वो एक दिन मुझे बोले कि विमल चलेगा। मैं कहा कहाँ? कि हमारे गुरुजी हैं। तो एकदम मेरे को याद आया वो गुरुजी, बड़ा जिनका बहुत डिवाइन ऑरा है। उनके चेहरे की तरफ आप 10 सेकंड से भी ज्यादा नहीं देख सकते, इतना ज्यादा एनर्जी फ्लो है। तो वो गुरुजी कहते हैं, हाँ तुम कैसे जानते हो? मैं क्या, मेरे पास तो फोटोग्राफ है, मैं तो वो जगह भी ढूंढ रहा हूँ मेहरौली गुड़गांव रोड पे। कहते चलो फिर मेरे साथ। तो वो मुझे लेकर गए। और जब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा तो गुरु महाराज को वो जो व्यक्ति आर्टिकल लिखा करता था न्यूज़पेपर में, वो बैठा हुआ चरण दबा रहा था। तो मेरा पहला फंडामेंटल एकदम क्लियर हो गया कि ये कोई ऐसे गुरु नहीं है जो इतना बड़ा आदमी, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, गुरु जी के चरण दबा रहा है बैठा हुआ और सिर झुका के। तो मेरा ये पहला डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि गुरु महाराज का क्योर करने का, संगत को, ये एक तरीका था। किसी की कमर का दर्द, किसी के टांग का दर्द, किसी के हाथ का दर्द, गुरु महाराज दबवा के अपने शरीर को वो संगत का कल्याण करा करते थे, उनकी वो तकलीफ दूर करा करते थे। तो मेरा बेटा भी आज ये सोचता है, बड़ा हो गया है, तो वो सोचता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि गुरु महाराज को मैंने बचपन में चरण दबाए और पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट काटा होगा। सो नेचुरली, जैसा मैंने कहा कि मेरा परिवार भी जुड़ा। हम चारों दिन गुरु महाराज के यहाँ जाना शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। हमें कहीं और जाने का मन ही नहीं करता था, बस दिल करता था कि गुरु महाराज के यहाँ चले जाएं और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके लंगर खा के गुरु महाराज का चरण छू के आए। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी बिटिया छोटी थी, तो उसको स्कूल ट्रिप से अ, शायद आगरा या जयपुर, आई थिंक जयपुर ही जाना था, फ्लाइट थी उसकी। तो उन दिनों जिस एरिया में हम रहते थे जलवायु टावर में, वो इक्का दुक्का कॉलोनी बनी थी, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था। तो मेरी आंटी ने मुझे कहा कि आज जल्दी आ जाना कि बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, स्कूल ट्रिप है। तो मैं ऑफिस से जल्दी निकला और जैसे ही मैं अंधेरिया मोड़ पे गुड़गांव की तरफ टर्न लेने लगा, उससे पहले ही मेरी वैगन आर गाड़ी का क्लच वायर टूट गई। और अगर जिन लोगों ने दिल्ली को देखा है, उस एरिया को, उन दिनों को, तो उन दिनों मेट्रो स्टेशन नहीं बना था। तो वहां पर एक लकड़ी और उसका कोयले का स्टॉल था, जो व्यक्ति वहां पर बैठ के सेल किया करता था। तो मैंने गाड़ी उस स्टॉल के पास रोकी। तो वो व्यक्ति मुझे कहने लगा, यहाँ मत खड़ी करो, आगे लो। मैंने कहा भाई साहब, मेरी तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, वायर टूट गई है, इमूवेबल हो गई है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने मारुति वाले को फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि अब तो शाम का टाइम हो गया है, अब तो वो नहीं आ पाएगी। अ, आपकी गाड़ी टो करके हम ले जाएंगे और कल हम रिपेयर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसा करके, मतलब कभी मैं गाड़ी में बैठता था, बाहर निकलता था, काफ़ी परेशान हो गया।
क्योंकि उधर मेरी बेटी की फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आई डोंट नो, मैं गाड़ी भी नहीं छोड़ सकता, कैसे जाऊं। तो मैंने जैसे कैसे घर पे फ़ोन किया और अपनी वाइफ को बताया कि मैं ऐसे ऐसे स्टक हो गया हूँ और मैं नहीं आ पाऊंगा, आप देखो कोई अगर साधन मिलता है। तो गुरु महाराज का करनी, गुरु महाराज की इच्छा, जब हेल्प होनी होती है। तो हमारी कॉलोनी से एक व्यक्ति बाहर जा रहा था कार पे, तो उसने पूछा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो बच्ची के साथ, लाइए मैं छोड़ देता हूँ। तो वो उनको एयरपोर्ट छोड़ने गया और गुरु महाराज की कृपा से बेटी की फ्लाइट मिल सकी। अब मैं परेशान हो रहा था तो बार बार निकलता था बाहर और गाड़ी में बैठ जाता था। तो इतने में वो, जिनका वो कोयले का और लकड़ी का वो स्टॉल था, एक बारी मैं बैठा स्टेयरिंग पे, मैंने गुरु जी से सच्चे मन से प्रार्थना करी, हे महाराज, मैंने आपके बहुत करिश्मे सुने हैं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं रात को गाड़ी यहाँ नहीं छोड़ना चाहता सड़क पे, मेरी हेल्प कर दो, कुछ करिश्मा दिखाओ। ये मैं अरदास करके सच्चे मन से गाड़ी से बाहर निकला। तो इतने में वो वही वही व्यक्ति बोला जो बार बार मेरे को पिछले 1 घंटे से परेशान कर रहा था। तो इसे कि साहब आप क्यों परेशान हो रहे हो, इधर बैठो चारपाई पे, मैं आपके लिए पहले चाय मंगवाता हूँ। जैसे ही उसने चाय कहा तो एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये चाय नहीं, चाय प्रसाद है, क्योंकि गुरु महाराज के यहाँ चाय प्रसाद होती है। तो उसने कहा पहले आप चाय पियो, मैं अपना मैकेनिक बुलाता हूँ और आपकी गाड़ी को वो उम्मीद है कि वो ठीक कर देगा। चाय प्रसाद मैंने लिया, उनका वो मैकेनिक आया, उसने रात के अंधेरे में मोबाइल की लाइट्स में वो वायर फिक्स करी और मैं 2 घंटे में, 2.5 घंटे में गाड़ी मेरी इस तरीके से ठीक हुई और मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। तो ये मेरा मानना है, ये पहला जो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि गुरु महाराज से सच्चे मन से अरदास करी तो गुरु महाराज ने एकदम कबूल कर ली। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो हम जाते थे और धीरे धीरे, आपको मालूम है कि पहले ही जल्दी में विश्वास नहीं हुआ गुरु महाराज के यहाँ, हालांकि 98 में गए, ब्रेक के बाद फिर वापस आए। तो पहला ये एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु महाराज का। जब हम जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मेरी मदर भी मेरे साथ गुरु महाराज के यहाँ चला करती थी। वो थोड़ा लाठी पकड़ के चलती थी और वो थोड़ा कान से, एक कान से ऊंचा सुनती थी। जब वो गुरु महाराज के यहाँ गई, माथा टेकती थी, लाठी एक साइड में रख के, गुरु जी के चरण छू के। गुरु महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पे बैठा हुआ करते थे, हम जल्दी कोशिश करते थे कि हम जल्दी पहुंच जाए। तो वहां पर मत्था टेक के वो बैठ जाती थी और हम भी वहीं आसपास बैठ जाते थे और चाय प्रसाद लेकर, जिसको फिर आगे गुरु महाराज अपना चोला चेंज करके आते थे। पहले पैंट टी शर्ट में होते थे और चोला करके चोले में बदल के आके बैठ जाते थे आसन पे। तो जब आप गुरु महाराज से जुड़ते हो तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बदलाव आते हैं तो गुरु महाराज का यही सत्संग है। आपने जब गुरु महाराज की शरण में आए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए, आपने क्या सीखा। तो गुरु महाराज हमेशा कहते थे सबसे पहले डिसिप्लिन, मैं फिर सबसे पहले हेल्थ देता हूँ, बाद में सारे काम करता हूँ, आपकी अरदास सुनता हूँ। सो ये हमने गुरु महाराज के यहाँ सीखा। तो गुरु महाराज ने, क्योंकि रेगुलरली जाना शुरू हो गए थे, तो एक दिन एक सेवादार आए घर पे और एक कार्ड दिया मेरे को और कहा कि गुरुजी ने कहा है कि ये आपने शादी अटेंड करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। कहते हैं गुरुजी कह रहे हैं कि संगत मैंने रिप्रेजेंट कर दी है, तो आप ये शादी अटेंड करिए।
पंजाब में वो एक शादी थी, तो मेरे जो मित्र मेरे को दोबारा लेकर गए थे, उनको भी कार्ड मिला। मेरे एक तीसरे मित्र और चौथे मित्र, सबको कार्ड मिला। हम एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे बताने से कि गुरुजी का कार्ड मिला है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अगर पता नहीं था कि मुझे मिला है और उनको ना मिला हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं फलाने दिन अवेलेबल नहीं हूँ। तो वो कहने लगे क्यों छुपा रहा है, शादी का कार्ड मिला है ना, हमें भी मिला है, हम इकट्ठे जाएंगे। तो हम इकट्ठे गए पंजाब में, शादी अटेंड करे। गुरु महाराज लगातार हमें मैरिजेस पे भेजते थे, और फिर धीरे धीरे गुरु महाराज को तो पता ही था कि हम एक ही गाड़ी में जाते हैं, तो हम चारों को एक ही कार्ड देना शुरू किया कि चारों एक ही गाड़ी में जाते हो, जाकर ऐश करो और मुझे रिप्रेजेंट करते हो आप। तो एक दिन गुरु महाराज ने हमें वो कार्ड दिया, जो डुगरी गांव के बाहर एक मैरिज थी, उस मैरिज का कार्ड मिला। कार्ड मिलने के बाद हम जब गए, चारों एक ही गाड़ी में थे, बहुत संगत को कार्ड मिला था। उस समय गुरुजी का डुगरी वाला मंदिर बना नहीं था, और गुरु महाराज ने हमको कार्ड दिया और संगत को भी मिला था। बहुत गाड़ियां आ रही थी। जब हम डुगरी मंदिर पहुंचे, तो एक अंकल बाहर निकल के आए। तो उन्होंने कहा नागपाल कौन है। मैं क्या, मैं हूँ अंकल। बताओ कि गुरु महाराज का फोन आ गया था कि आप लोग आ रहे हो, आपको मैं मलेरकोटला घुमाऊं और नामधारी का गुरुद्वारा है वहां पर भी लेके चलूंगा। तो हमने देखा कि गुरु महाराज के फादर बापूजी जो है, वो उन दिनों जब मंदिर बन रहा था उसकी नींव पड़ रही थी, और उसकी वो वाटरिंग कर रहे थे, तराई कर रहे थे। तो हमने बापूजी के चरण छुए, और चाय प्रसाद आया। हम बैठ के बापूजी से बातें करने लगे, गुरुजी के बारे में ही ऑब्वियसली बात होनी थी। इतने में वो अंकल ने बताया कि गुरुजी ने कहा है कि और गड्डियां नू मैं मना कर दिता है, और कोई गड्डी नहीं आएगी दिल्लियों, सिर्फ यही गड्डी आई है चारों, बस और कोई नहीं आएगा। तो गुरुजी का हुक्म सिर माथे पे होता है, संगत तो मानती ही है। तो वो अंकल ने हमें गुरुजी का स्थान दिखाया, जहाँ पर गुरु महाराज कुएं में बैठ के तपस्या करा करते थे। जिस रूम में गुरु महाराज का जन्म हुआ, हमने वो जन्म वाला कमरा भी देखा। वहां पर आजकल उस कमरे को एक छोटा सा मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो हमने गुरु महाराज के फादर से पूछा, बापूजी ए दसो कि जब गुरुजी पैदा होए सी तद की होया सी। तो ही सेड कि दाई दस दी है दैट मेड सॉरी midwife is telling ਕਿ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੱਪ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕੋਠਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਮਕੀ ਸੀਗੀ। सो ऑब्वियसली गुरु महाराज कोई ऐसे नहीं थे कि सांप, उन्होंने सप किया। ऑब्वियसली सांप आए, गुरु महाराज कोई विशेष शक्ति थी उनके हिसाब से। तो तब से उनको लगा कि मेरे घर में कोई एक जो है महाशक्ति ने जन्म लिया है, क्योंकि गुरु महाराज ने बचपन से ही करिश्मे दिखाने शुरू कर दिए थे। तो हम मैरिज अटेंड करके वो वापस आए। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही। मैंने जैसा कहा कि ऑब्वियसली मेरे मदर भी आते थे, फादर भी आते थे, और फादर हमेशा गुरुजी का लॉकेट गले में डाल के, हम सब लॉकेट डाल के रखते थे। तो
गुरुजी का वो कहते थे लॉकेट पकड़ के, ये मेरे गुरुजी हैं। तो ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। महाराज के यहाँ जब मेरी मदर ने एक दिन बैठी तो मेरी मदर को गुरु महाराज ने कहा, माता जी चलो। एंड शी केम आउट लंगर खा के। तो इसे कि आज मेरे को गुरुजी ने माता जी कहा है। मैं कहा नहीं मम्मी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। गुरुजी अंकल आंटी बोलते हैं, माता जी नहीं कहा होगा। क्या नहीं, तू ना मन, तेरी मर्जी है। नेक्स्ट वीक अगेन सेम थिंग। तो गुरुजी मस्ट हैव टोल्ड, आई डोंट नो, क्योंकि एक कान से उनको थोड़ा सा कम सुनाई देता था। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी आपको कान से एक थोड़ा कम सुनाई देता है तो आपको ये लग रहा होगा, कोई बात नहीं। मदर ने मेरे को इग्नोर कर दिया। अगली बार फिर वो हुआ। फिर मम्मी ने कहा कि मैंने तो माता जी के है। मैंने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे गुरु जी का गुरु पूर्णिमा का फंक्शन आया। गुरु पूर्णिमा फंक्शन बड़े मंदिर में होता है, तो वो उसमें हम सब गए। तो जहाँ पर आज समाधि मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पर समाधि नहीं थी पहले। वहाँ पर एक जो गार्डन सा था, उसमें स्टेज बनी हुई थी और थोड़े से हिस्से में हम सारे खड़े होके जो चल रहा था शब्द कीर्तन, डांस वांस के वो गाने वाने, तो उसमें हम डांस कर रहे थे। सडनली आप सब लोगों ने मंदिर देखा होगा। मंदिर के दरबार में और शिव मूर्ति है, जो बीच का स्थान है, उस पे गुरु महाराज की स्टेज लगाई गई थी। तो गुरु महाराज उस स्टेज पे बैठे थे। और उस स्टेज पे कुछ आपको सबको मालूम है कि गुरु महाराज के पास बहुत कई वीआईपी आके बैठा करते थे। गुरु महाराज जब सडनली गुरु महाराज ने कहा कि रात को 1:30 के करीब चलो आज दी छुट्टी। एंड मेरी मम्मी वो दरबार वाली साइड से उतर कर आई। मैं जो है, अंकल एक डिक्लाइन। तो मम्मी उस साइड से आई। तो मैंने इट सो हैपन कि गुरुजी के आगे मेरी मम्मी आगे और मैं उनके पीछे। एंड सडनली गुरुजी जोर से बोले, चलो माता जी चलो। वो बोल मम्मी देख मेरे को रहे थे और आवाज जोर से थी। संगत ने भी बोला एकदम गुरु महाराज जोर से बोलने लगे हैं। सो दैट वाज टू क्लियर माय डाउट। सो कि तू डाउट कर रहा है, मैं ननु माता जी कह रहे हैं। वो गुरु महाराज की मौज है, किसको क्या बुलाते हैं, आई हैव नो आइडिया। बट माई मदर वॉज ए नोबल सोल। उनका एक सत्संग, 2 छोटे छोटे सत्संग और भी करूंगा। तो जब मैंने कहा कि वो एम्पायर स्टेट आती थी, तो लंगर खाने के बाद इतनी ज्यादा एनर्जी आती थी उनके अंदर, तो वो बिना लाठी के हमसे आगे चलती थी। शी यूज्ड टू बी वेरी एनर्जेटिक। तो इस तरीके से गुरु महाराज का लंगर खा के आपका रोग दूर होते हैं। लंगर आप पूरा खाएं, क्योंकि ये डिवाइन लंगर है। और गुरु महाराज के लंगर में इतनी एनर्जी है कि माय मदर यूज्ड टू वॉक फास्टर देन अस। सो सडनली एक बारी गुरु महाराज ने कहा मम्मी को कि माता जी हूँ कदे कदे आराम कर लिया करो। तो सी टोल्ड मी कि गुरु महाराज ने ऐसा कहा है। मैं कहा ठीक है मम्मी। तो कहती कि मैं फिर मंदिर ना चलिया। तो आई सेड गुरुजी ने कहा है तो आराम करो, तो आराम करो। तो वो मंदिर वो थोड़ी नो रुआसी सी नहीं, तो बट शी वाज कि गुरु महाराज ने मना कर दिया है। तो ऊपर वो गुरु महाराज का पूरा कहना मानती थी। तो वो उन्होंने मंदिर जाना, एम्पायर स्टेट आना छोड़ दिया। तो कम 2006 में जनवरी में गुरु महाराज
जो है गुड़गांव आए और मुझे भी सेवा का मौका मिला, मेरी आंटी को भी सेवा का मौका मिला। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें जो गुरु महाराज की आरती हो रही है उसमें वन ऑफ देम इज माय आंटी। सो गुरु महाराज की इतनी कृपा रही है। जनवरी का था, ठंड का मौसम, तो हम लोगों ने जो दरबार सजाया था उसके ऊपर टेंट वाली छत नहीं लगाई थी कि जो है ना, ठीक है खुला खुली धूप चल रही है, कभी कभी धूप आ रही है, ठंड तो है, बट दैट डे इट बिकेम सडनली सो सनी। गुरु महाराज आए, बैठे, हमने स्वागत किया, चेयर पे अपनी आसन पे बैठे, और सडनली गुरु महाराज के चेहरे पे और ऊपर सिर के ऊपर धूप आने लगी, तेज हो गई धूप। तो सेवादारों ने और कोऑर्डिनेटर्स ने मेरे को कहा, विमल पंखों का इंतजाम करो। मैं कहा जी। और इतने में गुरु महाराज ने आसमान की तरफ देखा और अपना थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाया, एंड सडनली ए पैच ऑफ क्लाउड अपीयर। तो गुरु महाराज के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आना बंद हो गई, और गुरु महाराज की करनी, या इट इज बाय चॉइस ऑफ गुरु जी। अब ठंड के मौसम में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पंखा अरेंज हो जाए। तो मेरे पास तो कोई और चारा नहीं था, मैंने टेंट वाले को फोन किया जिसकी गाड़ी वहीं दरबार में ही, ग्राउंड में ही खड़ी थी। तो मैंने उनको फोन किया कि भाई पंखे चाहिए अर्जेंटली। कहते ले मेरे पास तो गाड़ी में है। मैं कह लेके आओ, और फटाफट विद इन 5 मिनट्स हमने पंखे लगा दिए। ये कैसे हो सकता है कि प्लानिंग ऑफ सत्संग डिटेल में कि पंखा चाहिए हो एट सम स्टेज, हम इंसानों को नहीं आया, गुरुजी से हमने सीखा कि ये जो है इतनी डिटेल में जाओ, जब भी आप सत्संग करो, प्लानिंग करो, बड़ा सत्संग करो, तो माइन्यूट डिटेल्स में जाके सत्संग को ऑर्गेनाइज करो। तो उस दिन वो पंखे फटाफट लग गए, और गुरु महाराज की कृपा से सत्संग बहुत अच्छा हुआ। तो मेरी मदर ने कि आज मैं जब चलूंगी तो गुरु महाराज से मैं पूछ लूंगी, तो वो स्टेज पे जबरदस्ती चढ़ गई और गुरु महाराज से पूछी कि गुरुजी मैं आ सकनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ। गुरुजी महाराज did not speak anything, he just smiled at my mother. My mother came down and told me कि गुरु महाराज ने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो बस मुस्कुरा गए बस। मैं क्या, वो गुरु महाराज की मर्जी मम्मी, अब मैं क्या बोलूं। एंड कम मंथ ऑफ अप्रैल गुरु महाराज अपना चोला छोड़ गए, समाधि ले ली। सॉरी, कम मंथ ऑफ अप्रैल माय मदर गुरुद्वारे गई मेरे साथ। जैसा मैंने कहा, हम गुरुद्वारे को मानते थे, तो उस दिन शनिवार का दिन था। पहले रात को गुरुद्वारे गई, सुखमनी साहिब जी का पाठ किया, और वहाँ पर अनाउंस हुआ कि अगले दिन संडे को 23 अप्रैल को भी सुखमनी साहिब का पाठ होगा। और पाठ तो मम्मी ने घर आके मेरे को कहा कि मेरे को ले चलेगा। मैं कहा क्यों नहीं ले चलूंगा, अगर तू नहीं ले चलेगा तो मैं रिक्शा करके चली जाऊंगी। मैं कहा नहीं मम्मी, ऐसे कैसे बात करते हो। तो गुरुद्वारे में मेरी मम्मी गई मेरे साथ, मैं, मेरी आंटी और मेरी मम्मी गुरुद्वारे गए और पाठ किया। और जनरली आपको पता है गुरुद्वारे में समोसा प्रसाद नहीं होता। उस दिन समोसा प्रसाद था, चाय मिली, चाय प्रसाद मिला और समोसा प्रसाद खा के मेरी मम्मी सडनली शी वेंट बैक एंड शी सेड कि ये जो है समोसा प्रसाद अपने पापा को खिला देना। तो इस तरीके से मेरी मम्मी को शायद प्रीमोनिशन हो गई थी। जब तक मैं उनको घर लेकर आया, शी एक्सपायर्ड इन द कार ओनली, आई कुड नॉट रीच इन होम ऑल्सो और कुड नॉट टेक हर टू डॉक्टर। सो मैं बहुत उदास रहने लग गया और बहुत परेशान। तो गुरु महाराज तो जानी जान है। सो बहुत ज़्यादा परेशान रहने के बाद इतना ज़्यादा हो गया था
कि मैं अपने आप को एक शेल्फ के अंदर कर लिया और कहीं भी नहीं जाता था। फिर मेरे को मेरे एक सीनियर सेवादार अंकल हैं, उन्होंने बोला कब तक ऐसा करेगा जी, तो तुम बाहर निकला करो, वॉक किया करो, जो पहले करते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो आया करो बाहर। तो मंथ ऑफ अगस्त में सडनली मैं, क्योंकि अपने अलग कमरे में सोता था, इतना परेशान था, तो जो है रात को 2:30-3 बजे के करीब सडनली देयर वाज अ ब्राइट लाइट इन द रूम। मैं देखूं लाइट किसने जला दी है, बट सारे स्विच ऑफ है, कमरा रोशनी से भरा हुआ है। एंड सडनली आई सी गुरु महाराज अपीयर्स। उन्होंने वो चोला डाला हुआ था और हाथ, जो उनका एक स्वरूप है, दोनों हाथ ऊपर कंधे के पास, पाम आउटवर्ड, वैसा किया हुआ। और ये सेड कानू परेशान होना है, माता जी, माता जी मेरे कोल है। एंड ही डज हैंड करते हैं और माय मदर अपीयर्स एंड शी सेज कि मैं ठीक हाँ, तू रोया ना कर। एंड गुरु महाराज, वो दिन और आज का दिन मैं कभी नहीं रोया अपनी मदर के लिए। इस तरीके से ये हमारी जर्नी चल रही है। एंड सडनली आई सेड अप्रैल का महीना, नाउ कम्स मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में 31 मई को गुरु महाराज ने डिसाइड किया कि वो चोला छोड़ देंगे। तो मैं, मेरे पास सुबह सुबह 5-5:30 बजे फ़ोन आया कि गुरु महाराज चोला छोड़ चुके हैं, आप फटाफट एम्स पहुंचो। तो मैं तो बहुत रोने लगा, क्योंकि पहले मदर के लिए रोया था, तब सोचते था कि चलो गुरुजी हैं, कोई बात होएगी तो गुरुजी से पूछ लेंगे। पर गुरु महाराज भी हमें छोड़कर चले गए, तो क्या करें। वहां पर गया, वहां पर जो हमारे सिंगला अंकल थे, दरबार की सेवा करते थे, उन्होंने बोला कि अंकल जाके गुरुजी के दर्शन कर लो, फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और दर्शन करके आओ, फिर बताता हूँ। मैं गया, गुरु महाराज के दर्शन किए। पहली बार मैंने गुरु महाराज के चरण देखे, क्योंकि हमेशा वो सॉक्स डाल के रखा करते थे। तो मैंने चरणों को छुआ और सडनली इतने में एक आवाज आई, दिस बॉडी इज ओजिंग आउट फ्रेग्रेंस। वो डॉक्टर कहने लगा कि एक बॉडी जो है फ्रेग्रेंस छोड़ रही है। तो नेचुरली रूम वाज फिल्ड विद फ्रेग्रेंस। मैं मत्था टेक कर गुरु महाराज से नीचे आया, और अंकल ने कहा कि अंकल बड़े मंदिर पहुंचो। मैंने और सेवादारों को भी बोला, आप जाके चाय प्रसाद का इंतजाम कराओ, हम गुरु महाराज की बॉडी लेकर आएंगे। गुरु महाराज की बॉडी आई, संगत तो बिलीव नहीं करा। संगत ने टूट के मंदिर आ रही, रो रही है, बिलक रही है, गुरुजी महाराज ये कैसे कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि शायद गुरु महाराज अब फिर खड़े हो जाएं, क्योंकि बहुत करिश्मे देखे थे। पर गुरु महाराज है डिसाइडेड। तो गुरु महाराज के लिए मंदिर में डिसाइड किया गया, सुखमनी साहिब जी का पाठ होगा। तो लगातार पाठ चल रहे थे, और ये कोशिश थी कि डुगरी को लेके जाया जाए बॉडी को, या यहाँ पर मुखाग्नि दी जाए। अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि यहाँ पर ही मुखाग्नि दी जाएगी। और जो आज समाधि का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो प्लेटफॉर्म इरेक्ट किया गया ईंटों से, और वहाँ पर गुरु महाराज को मुखाग्नि दी गई गौरव अंकल द्वारा। और जब हमने देखा, जब वो मुखाग्नि दे जा रही थी, तो आग की लपटें उठ रही थी और ओम बन रहा था उन लपटों का। तो गुरु महाराज ऑब्वियसली एक मनुष्य के रूप में भगवान आए और संगत का कल्याण किया। ये हमें बहुत बाद में रियलाइज हुआ। गुरु महाराज के तो सत्संग बहुत हैं, आई कैन कंटिन्यू, पर एक दो छोटे छोटे सत्संग और करूँगा। जैसा मैंने कहा कि गुरु महाराज चोला छोड़कर चले गए, गुरु महाराज आपकी सारी
जो मनोकामनाएं हैं जो आपके लिए सही होती हैं पूर्ण करते हैं। मैंने आपको कहा कि गुरु महाराज सबसे पहले हेल्थ देते हैं, हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, तो हमें उनके कहने पे ही चलना चाहिए। और क्योंकि हम सत्संग इसीलिए करते हैं कि बैठकर कलेक्टिव प्रेयर करें, गुरु के चरणों में अरदास करें, उस सत्संग को एक पार्टी का जरिया ना बनाएं, लंगर सिंपल रखें, एक दाल एक सब्जी, और ना हो सके तो समोसा प्रसाद और एक मीठा रख लें, प्रेफरेबली घर में बनाया हुआ। तो मेरा तो कहना यही है, और हम तो कोशिश यही करते हैं कि हम गुरु के सिखाए हुए रास्ते पर चलें। जैसा मैंने कहा कि मेरे को जॉब ऑफर हुई नेवी छोड़ने के इमीडिएटली बाद, मैं उस जॉब में थोड़ा परेशान हो गया, तो मैंने कुछ समय बाद डिसाइड कर लिया कि मैं इसको अब छोड़ दूंगा। पर मेरी एक फॉरेन कंपनी में बात चल रही थी, वो बात सिरे नहीं लग रही थी, पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस कंपनी में अब काम नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। तो मैंने एक दो अपने फ्रेंड्स से बात करी, उन्होंने कहा कि गुरुजी तो जान ही जान है, तेरा मन नहीं मानता, अगर तेरे मन की अगर वो करनी है तो तू एक काम करना, लंगर प्रसाद के बाद जब माथा टेकेगा आज्ञा लेगा तब कोशिश करके बोल देना। तो मैंने वही किया, बोला गुरु महाराज को, गुरु महाराज मेरे वर्ड्स ही कंप्लीट नहीं हो पाए, गुरु महाराज मैं इतना ही कहता रह गया, गुरु महाराज नौकरी विच कष्ट कष्ट भी पूरा नहीं बोल पाया। एंड गुरु जी सेड हुजू हुजू, मतलब हो जाओ, हो जाएगा। बाहर आके मेरे को हुजू का मतलब सब नहीं आ रहा, तो मेरे को सिंगला अंकल ने बताया होजू का मतलब है कि हो जाएगा। एंड बिलीव यू मी कि विद इन 3 weeks आई गॉट ए ब्यूटीफुल जॉब। हाँ, जब मैंने माथा टेका तो गुरुजी ने मेरे को ये जॉब दिलाई। जिस दिन जॉब मिली उस दिन दरबार लगा हुआ था, मैंने जाते ही चरण छू के कहा, गुरु महाराज आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिल गई है। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी, स्कैन्ड मी, एंड ही सेड, अच्छा तनु नौकरी मिल गई है, सानू तो मिली नहीं। गुरुजी यूज्ड टू मेक संगत लाफ विद स्मॉल जोक्स एंड एवरीथिंग। गुरुजी वांटेड संगत टू रिमेन हैप्पी, हर तरीके से कहते थे खुश रहा करो, मनो चाहे किसी ਨੂੰ भी, माता रानी ਨੂੰ मनो, किसी ਨੂੰ भी मनो, पर मेरे को आंदे रहा करो। गुरु महाराज के पास हर धर्म के लोग, हर हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं गुरु महाराज के दरबार में। हमारे एयर चीफ जो थे कृष्णा मूर्ति जी, वो साउथ इंडियन है, वो पंजाबी समझ नहीं आते थे। एक दिन उन्होंने गुरु जी को बोला, गुरु महाराज मेरे को ये शब्द वबद समझ नहीं आते। तो गुरु जी ने कहा, और तेन समझण वास्ते किन्ने क्या है, तू बस ऐ सुनिया कर, ते अपना तेरा कल्याण है। सो संगत जी, आपको अपने ये शब्द वाणी में ही आपको आपके जवाब मिलेगा, आपके कष्ट दूर होंगे। बस मैं यही कहता हूँ कि आप गुरु महाराज से जुड़े रहें हमेशा, और श्रद्धा पूर्वक उनका सत्संग करें, सिंपल तरीके से करें, सिंपल और एलिगेंट तरीके से, उसको पार्टी का रूप ना दें। बस यही एक मेरी अरदास है संगत से भी और गुरु महाराज से भी। सत्संग तो मेरे और भी बहुत हैं, पर अभी आई हैव टू यू नो मेरे घर में कुछ और संगत आ गई है। वी हैव टू सिट डाउन फॉर प्रेयर्स फॉर वन ऑफ द अंकल्स। सो गुरु महाराज से मैं उन अंकल के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर आए। बस अंत में मैं यही कहूँगा जो मैं हर सत्संग में कहता हूँ कि गुर की पैरी पाई काज सवारियन, होया आप दयाल मनो ना विसारियन, सात जना के संग भवजल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिनमें बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। जिस गुरु के सिमरन से ही हमारे दुख चले जाते हैं। आइए उस गुरु महाराज के चरणों में अपनी अरदास करें, उनका भजन कीर्तन करें और उनसे खुशियां प्राप्त करें।
रहमतें प्राप्त करें। बस यही मेरी अरदास है। जय गुरु जी।